समर्पण अर्थात हल्कापन, हल्कापन अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र, खुशी से भरपूर। और खुशी से भरपूर वो ही आत्मा रह सकती है जो परमात्मा बाप के एक एक शब्द पर निश्चय रख कर चलती है। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। कहते ओम के 108 अर्थ है। एक बहुत ही अच्छा अर्थ है। ओम का अर्थ है परमात्मा का स्वागत हो। आपने कहीं ऑफिस में भी देखा होगा, एक पोस्टर होता है, ओम वेलकम टू गॉड। भगवान हमारे बीच आए तो अच्छा है, अच्छा है या नहीं, हाँ या ना, तो बोलना पड़ेगा ना, ओम शांति। अच्छा लगा ना। बाप समान बच्चे बाप से पहले प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। पहले परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है, फिर बाप समान बच्चे। क्योंकि उनके हर कर्म में, मुख के हर शब्द में, उनके मन में, हर बात में केवल बाबा बाबा ही रहता है, अर्थात केवल बाप ही समाया रहता है। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना
जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। अगर संकल्प हमारे बहुत यथार्थ और युक्ति युक्त हैं, सकारात्मक संकल्प रचने की कला आती है, तो कोई भी बातों को, अनेक प्रकार के दृश्यों को, विकराल रूप को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं अपने संकल्प शक्ति के आधार से। देखने में कोई दृश्य लगते हैं ये नेगेटिव हैं, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो सकारात्मक चिंतन करने वाली आत्माएं हैं उसमें भी कई अपनी उन्नति के रास्ते ढूंढ लेती हैं। स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट सुन ली, सुना दी। सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो। वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है, लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन, स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी, उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो। के डिब्बे में तुझे प्यार से है रखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें प्यार से है रखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें सखा प्यारा मेरा सोई। अमृत प्रभु प्रेम का संग तेरे चखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल की डिब्बे
सब कुछ है पा लिया जो कृपा तेरी पाली, किस्मत सवार दी ओ जग के वाली। सब कुछ है पा लिया जो कृपा तेरी पाली, किस्मत सवार दे ओ जग के वाली, ओ जग के वाली। नजरों में एक तो ही और कोई दिखे ना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना, दिल की डिब्बी में तुम्हें। ज्ञान का सागर एक है, बाकी सब नदियां है। सब नदियां सागर में जाके मिलती है। तो सागर कौन? अनंत कहा, इन्फिनिट। तो तब भारत शास्त्रों में भी कहते हैं, गीता में भी, जब जब अधर्म होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब यहां धर्म की ग्लानि, तब मैं स्वयं आता हूं। क्यों आता हूं? मनुष्य आत्माओं को सुख देने के लिए यह सृष्टि रची थी, दुख देने के लिए नहीं। आपका एक एक सेकंड बहुत बहुमूल्य है, और फिर पूरे कल्प में ऐसे बाप का साथ नहीं मिलेगा। इसलिए अब अपने हर सेकंड को सफल करो। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मज़हब होता एक वहाँ, है मज़हब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश। सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश। मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। हमेशा ऐसा ही लगता है कि दूसरे अच्छी परिस्थिति में है, अच्छे स्थान पर है, अच्छी सेवाएं कर रहे, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे, हम नहीं कर पा रहे, और इसी कारण दुख है, और इसी कारण जीवन में उदासी है, और यही एक सबसे बड़ी भूल है। सुबह का वरदान, तुम्हें सत्य बाप मिला, सत्य प्राप्ति मिली, सत्य ज्ञान, सत्य गुण, सत्य शक्ति,
सब कुछ सत्य मिला, पर अपने भीतर के सत्य को छोड़ चेतना बाहर ढूंढती है जहां वो है ही नहीं। अब आप बच्चों को इस देह के संबंध और साथ में मैं पुरुष हूँ, मैं नारी हूँ, मैं उम्र में छोटा बच्चा हूँ, यह सब भूल जाना चाहिए। सभी स्वयं को आत्मा समझ विश्व की आधार मूर्त आत्माएं समझें। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने प्रभु, काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अगन लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से। हो, तुमको मीत बनाने से। हर सोच जो है वो वाइब्रेशन के फॉर्म में निकलती है और एक फ्रीक्वेंसी पे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। ये साइंस भी आज सिद्ध कर चुकी है कि जो हम सोचते हैं वो तरंगों के रूप में हमारे वातावरण में फैल जाती है। अब जब आप ये सोचते हैं कि ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो वो थॉट अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। अब क्या होता है, जब वो वाइब्रेशन आपसे निकल के बाहर जाती है तो वो अपने से मैचिंग फ्रीक्वेंसीज, अर्थात वो सारी शक्तियां, वो सारी एनर्जीज, वो सारी वाइब्रेशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके थॉट से मैच करती है, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाती है और आपको वो ना करने में हेल्पफुल होती है। दुनिया में कोई किसी को बदल नहीं सकता,
सिर्फ स्वयं को बदल सकता है। एक ही बदलाहट संभव है और वह है हमारी अपनी। किसी दूसरे को बदलने का कोई उपाय नहीं है। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से, तेरा जहां रोशन बाबा तेरे तो नूर से। मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से, मेरा जहां रोशन बाबा तेरे ही तो नूर से। याद करते आते जैसे हाजिर हुजूर थे, हम भी तेरे लिए तन में प्राण ढारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। मात पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो, मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। मात पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो, मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। सखा सद्गुरु बनके पार ले जाते हो, कभी संग संग कभी सामने हमारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। Someone becomes diabetic when? If internally there is some bitterness, then only he becomes diabetic. जो अंदर से एक्चुअली जीवन में हमारे मिठास होना चाहिए भरपूर। जैसे हमको देखिए, हमको प्यास कब लगती है? जब हमारे अंदर पानी की कमी होती है तो प्यास लगती है ना? नहीं, there is deficiency of water inside, that's why we feel thirsty. Similarly, when there is lack of sweetness inside, then you have a craving to eat some more sweet, more sweet. Most of the diabetes patients, what they do? They love sweets very much. So somebody has rightly told, if somewhere in our life, whether in our words, your behavior, your relation, if there is lack of sweetness, then only you develop diabetes.